एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजभर जी, बहुत शुक्रिया आपका। वहाँ तो 40-40 हज़ार रुपए महिलाओं को देने की बात हुई है। आज आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है जब से यह ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया है। क्यों हंस रहे हो इस तरह? समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, सिर्फ धोखा है और छल के अलावा इनके पास कुछ नहीं बचा। जब 4 बार सरकार थी तो कन्या विद्या धन ढंग से तो दे नहीं पाए। पूरे प्रदेश में कन्या विद्या धन ढंग से दे नहीं पाए। जहां 3,000 तक सीमित कर दिए वहां 30,000 दे नहीं पाए। अगर उस समय 10,000, 15,000, 20,000 उसमें सरकार रहते हुए कहते तो बात समझ में आती कि चलो 4 बार की सरकार रही तो कुछ महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ और महिलाओं का कल्याण हुआ। लेकिन जब महिलाओं का सवाल आधी आबादी के आता है और देश की संसद में महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के हिस्से के कल्याण के लिए जब बिल लाया जाता है तो यही महिला विरोधी पार्टियां जो है इस जनता के सामने आ जाते हैं और बताते हैं कि मैं इनका अंदर से विरोधी हूं और टीवी चैनल पर आकर के इनका समर्थन करता हूं। और हमेशा से आधी आबादी के साथ अन्याय हुआ है। देश के प्रधानमंत्री कहे 50% हिस्सा महिलाओं का होना चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे सरकारी क्षेत्र हो, न प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर में इनकी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन क्या वो दौर लोग भूल गए कि जब महिलाओं के साथ इसी उत्तर प्रदेश पर इनके साथ छेड़छाड़ होता था? और वो तो छोड़ दीजिए, अभी कुछ ही महीने पहले एक मौलाना जब गए मजार के पास गए थे, मौलाना बोले कि हमारे मस्जिद में आकर के कोई पीठ दिखा रहा है। अब आप बताइए, श्री अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी को एक मौलाना ने कहा कि मस्जिद में बैठ करके पीठ दिखा रहे, ये गंदा शब्द का प्रयोग किया। और पूरे प्रदेश के लोगों ने इस बात को बहुत गंभीरता से इसका निंदा किया। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी उनके चेला चपाटे, चाहे उनकी पार्टी के महिला नेता, एक भी महिला मौलाना खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हुई। चाहे इनकी पार्टी के भी अबू आजमी कहते हैं। राजभर जी, इसको पर्सनलाइज ना करें, आप मुद्दों पे रहें। मैडम, आप राजभर जी, पहला राउंड है, आप अपनी बात पर्सनलाइज ना करें, आप जनरल बोलें। महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने के बजाय महिला सशक्तिकरण करने के लिए उनके साथ प्रेम करना चाहिए। तमाम प्रकार की बातें हुई है। इनके तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी तो ये भी कह दिए कि महिला बच्चे हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती। तो जो प्रदेश में पहले पिछले 40 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले दौर दिखा गया, उस दौर को उत्तर प्रदेश की महिलाएं और देश की महिलाएं देखना नहीं चाहती हैं। आज महिलाएं सुरक्षित हैं। आज महिलाएं किसी भी समय अगर बाहर निकलना चाहे तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो आगे निकल रही हैं। किसी भी सेक्टर में आगे जाना चाहती है महिलाएं, आगे बढ़ रही हैं। किसी भी सेक्टर में वो सशक्त होना चाहती है, सशक्त हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार अगर महिलाओं के लिए, देश की सरकार महिलाओं के लिए अगर गंभीर है, कांग्रेस को पहले गंभीरता दिखानी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी को यह बात पहले दिखानी चाहिए थी। आज 50,000 अगर स्कूटी देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? हम तो 1 करोड़। अच्छा, एक सवाल है मेरे पास आपके लिए। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का मैं एक ऑर्डर पढ़ रहा था, एक सेकंड रुक जाए, एक सवाल करते हैं आपसे। तो हर जगह अगर सशक्तिकरण राजभर जी, आज मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश पढ़ रहा था। हाथरस में जिस बेटी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई थी, आज 6 साल बीत गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा ना तो आपने उनको मुआवजा दिया उस बेटी के परिवार को और ना आवास दिया। कोर्ट को आज आदेश देना पड़ा कि इनको घर दीजिए और मुआवजा दीजिए, वरना कोर्ट कार्रवाई करेगा। यह है महिलाओं को इंसाफ देने की बात? देखिए, जो कोर्ट का आदेश होगा सरकार। तो 6 साल से आपने एक दलित परिवार के साथ ये क्या इंसाफ दे रहे हैं आप? भाई, उनकी बात भी तो कोई करेगा। नहीं, आप बताइए, इंसाफ की बात मैं बता रहा हूं। क्यों नहीं मिला उस बच्ची के परिवार को इंसाफ? एक यादव सिपाही ने अरे इनका बता दो पहले। बेटी के साथ बलात्कार करता है, वहां इलाज कराने जाती है और उसका गला रेत। अरे हाथरस वाला जवाब दे दो पहले। वाली आजमगढ़ के एक भी सपा की महिला नेता क्या उस परिवार से मिलने गए? आप एक बार भी मिलने गए दलित परिवार से हाथरस में? उस लड़की से मिलने गए जिस बच्ची के साथ इतनी नृशंस घटना हुई, आप या आपके परिवार का या आपके पार्टी का कोई सदस्य गया और मुझे बताएंगे कि 6 साल में उस बच्ची को इंसाफ क्यों नहीं मिला, मुआवजा क्यों नहीं मिला, आवास क्यों नहीं मिला? हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, तो आप मुझे बताएंगे कि मुआवजा और घर क्यों नहीं मिला? मुआवजा और घर क्यों नहीं दिया आपने? बिल्कुल, सरकार घोषणाएं करेंगे, लेकिन जब देने की बारी आएगी, देखिए कोर्ट ने आज कैसा ऑर्डर किया है। सर, कोर्ट का ऑर्डर पढ़ो सर। और मैं तो कहता हूँ सबको पढ़ना चाहिए। वो बहुत दुखद बात है। वो बात ये है, कितना गरीब परिवार है, जरा उसके बारे एक बार पता कर लो सर। खाने पीने का संकट है बेचारे के पास। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मैं